प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल जीवन ज्योत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने शून्यवाद को रखा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यानी दार्शनिक पक्ष से जुड़ी हुई है। ऐसे में शून्यवाद को समझने के लिए हमें तीन दार्शनिक विचारधाराओं को समझना पड़ेगा जो बौद्ध दर्शन से ही जुड़ी हुई हैं। पहली विचारधारा है वैभाषिक, दूसरी है सौत्रांतिक, तीसरी है योगाचार और चौथी ये शून्यवाद है, माध्यमिक। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट का। कोशिश मैं करूंगा कि इसके सारे जो मूल पक्ष हैं, जो सार रूप है, वो आपके सामने आ जाए। महात्मा बुद्ध के समय में लोग ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में उनसे पूछा करते थे तो वो मौन रहते थे, बताते नहीं थे। ऐसे में जब उनकी मृत्यु हुई और बौद्ध धर्म का बाहर प्रचार और प्रसार हुआ तो बाहर के लोगों ने बौद्ध प्रचारकों से पूछना शुरू किया कि आत्मा की सत्ता क्या है, ईश्वर की सत्ता क्या है। तो ऐसे में कोई निर्देश क्योंकि महात्मा बुद्ध ने दिया नहीं था, तो इसलिए दिक्कत सामने आ गई। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि विचार विमर्श शुरू हुआ। तो 30 प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएं बौद्ध धर्म के अंदर पैदा हुई और बौद्ध धर्म खुद 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। तो ये 30 प्रकार की जो दार्शनिक विचारधाराएं बौद्ध धर्म में पैदा हुई, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या रहा कि जो प्रचार प्रसार शुरू हो रहा था उसमें जब वो आत्मा और परमात्मा के बारे में लोग पूछ रहे थे तो बताना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इसका समाधान ज़रूरी था। तो ऐसे में 4 विचारधाराओं को जो है महत्ता प्राप्त हुई, प्रसिद्धि मिली। तो इसमें हम जानते हैं कि वैभाषिक मत क्या कहता है। वैभाषिक मत जो है वो हीनयान से जुड़ा हुआ है, यानी क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान महायान में। तो 2 जो संप्रदाय हैं, यानी वैभाषिक और सौत्रांतिक, वो हीनयान से जुड़े हुए हैं, और योगाचार और माध्यमिक ये महायान से जुड़े हैं। तो दोनों अलग अलग धर्म से, एक ही धर्म की 2 शाखाओं से 2 दार्शनिक विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं, यानी जो 4 हैं उसमें 2-2 भाग हो जाते हैं। तो वैभाषिक के अनुसार हम बाहर की वस्तुओं को, यानी संसार की जो वस्तुएं हैं, उनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो वैभाषिक मानता है बाह्य प्रत्यक्षवाद को। बाह्य प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि बाहर की वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष के जरिए देख सकते हैं। तो वो डायरेक्ट रियलिज्म को मानता है, यानी अपरोक्ष यथार्थता को स्वीकार करता है। परोक्ष और अपरोक्ष शब्द को समझ लिया जाए। जैसे हम कमरे में बैठे हैं और घड़ा जो है कमरे से बाहर है, तो वो परोक्ष है, आंखों के सामने नहीं है। अगर घड़ा कमरे के अंदर है तो हम उसको सीधे देख लेंगे, तो वो अपरोक्ष हो जाएगा। तो परोक्ष का मतलब होता है जो हमारे आंखों के सामने ना हो, और अपरोक्ष का मतलब है जो सामने हो। तो आ लगा देते हैं बस, तो उसमें चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यही है। तो वो डायरेक्ट रियलिज्म को मानता है, यानी अपरोक्ष यथार्थता को स्वीकार करता है वैभाषिक। वो कहता है कि आम का पेड़ अगर है और आम सामने लटक रहा है तो हम आम को प्रत्यक्ष से देख सकते हैं, सीधे देख सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उससे जो विज्ञान उपलब्ध होता है वो भी सत्य होता है। तो बाहर की वस्तुएं और विज्ञान दोनों सत्य होते हैं, ये बताया है वैभाषिक मत ने। सौत्रांतिक मत कहता है कि बाहर की वस्तुओं को, यानी आम जो लटक रहा है हमारे सामने, उसको हम सीधे नहीं जान सकते, कि आम का हम सीधे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, बल्कि उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है, आम का प्रतिबिंब हमारी आंखों में आता है, और प्रतिबिंब के जरिए जो है आम को हम जान पाते हैं अनुमान के माध्यम से। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रतिबिंब के रूप में हमारी आंखों में आती हैं या इंद्रियों से हमें प्राप्त होती हैं। उसके माध्यम से फिर हम समझ पाते हैं कि कोई चीज़ बाहर है, अनुमान करते हैं। तो इसलिए वो बाह्य अनुमेयवादी है, बाहर की वस्तुओं को अनुमान के माध्यम से सिद्ध मानता है। वो सीधे देखने की बात का निषेध कर देता है, जैसा कि वैभाषिक ने कहा था कि हम सीधे देख सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट रियलिज्म को मानता है सौत्रांतिक, यानी परोक्ष जो है यथार्थता को स्वीकार करता है। वो सीधे किसी चीज़ का ज्ञान जो है प्राप्त होता है, ऐसा नहीं मानता सौत्रांतिक मत जो है बौद्धों का। अब हम आते हैं आपके योगाचार के बारे में। तो हमने देख लिया कि 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। बाह्य प्रत्यक्षवाद जो है, यानी बाहर की वस्तुओं का सीधे प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ये वैभाषिक से जुड़ी है। और बाह्य अनुमेयवाद, यानी हम बाहर की वस्तुओं को सीधे नहीं जान सकते, बल्कि उनकी इमेज हमारी आंखों पर प्रतिबिंब पड़ता है, और उसी के आधार पर हम बताते हैं कि ये सामने आम है या दीवार है या कोई भी चीज़ है। तो अनुमान के माध्यम से बाहर की वस्तुओं को जान पाते हैं। अब योगाचार में कहा गया है कि हम जिन चीज़ों को बाहर देखते हैं, असल में वो बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर है। बाहर किसी चीज़ की सत्ता नहीं है,
जैसे स्वप्न में हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो बाहर कहाँ होती हैं, तो मन के अंदर सारी घटनाएं घटती हैं। तो जिस तरह से स्वप्न देखते समय हमारे मन के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे हम सांप देखें या शेर देखें, जो भी चीज़ देखें, जो भी घटना घट रही है तो मन के अंदर ही होती है। तो इसलिए जो योगाचार संप्रदाय है वो ये मानता है कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है सब अंदर है। मन के अंदर खुद इतना विशाल क्षेत्र है कि उसके अंदर सब समाया हुआ है, उसके अंदर नदी भी है, उसके अंदर पहाड़ भी है, उसके अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ विज्ञान को मानता है, यानी कॉन्शियसनेस को मानता है, चेतना को मानता है, बस विचार को मानता है। ठोस रूप में किसी चीज़ को नहीं मानता, प्रत्यात्मक मानता है, कॉन्सेप्चुअल। ठोस रूप में किसी भी चीज़ की सत्ता बाहर नहीं है। ये योगाचार का मत है। जो अब आते हैं माध्यमिक के बारे में, तो माध्यमिक ये दर्शन यानी नागार्जुन ने जो शून्यवाद का मतलब जो मत रखा अपना, उसके तहत जो है योगाचार की जो विचारधारा है उसको भी नहीं स्वीकार किया, यानी विज्ञानों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया नागार्जुन ने। नागार्जुन कहते हैं कि जब हम विचार के माध्यम से जो है वो बाहर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बाहर की वस्तुएं हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम विचार के माध्यम से आत्मा को कैसे जान सकते हैं। आत्मा और विचार ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आत्मा जो है वो विचार के माध्यम से जानी नहीं जा सकती। ऐसे में जब हम आज चेतना की यानी जो विज्ञान है उनकी जो संपादक शक्ति है, आत्मचेतना या आत्मा, उसको जब नहीं जान सकते तो फिर हम विज्ञान के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य शक्ति को ही जब जाना नहीं जा सकता तो हम विज्ञान को जान के करेंगे क्या। तो इस तरह से इस विचारधारा को खंडित कर दिया नागार्जुन ने विज्ञानवाद की। तो योगाचार संप्रदाय की जो दार्शनिक विचारधारा है उसको नागार्जुन ने स्वीकार नहीं किया, विज्ञानवाद को खंडित कर दिया। तो नागार्जुन कहते हैं कि वस्तु जो है वास्तविक रूप में शून्य है। वो बताते हैं कि जो मूल वस्तु है वो शून्य है और वो निरपेक्ष सत्ता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो निस्वभाव सत्ता है, यानी वो स्वभाव से रहित है, वो स्वभाव उसमें नहीं है, वो शून्य है एकदम। हम बुद्धि के माध्यम से उसको नहीं जान सकते। वो संबंध रहित सत्ता है, किसी भी संबंध से वो खाली है, कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हम उसे जान नहीं सकते तो ऐसे में बेहतर है कि उसको शून्य कहा जाए। तो नागार्जुन ने जो शून्यवाद की प्रस्तावना मतलब जो विचार रखा, उसका अर्थ ये है कि जो परम सत्ता है वो शून्य है, उसको बुद्धि विकल्पों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता है। यानी हम बुद्धि का प्रयोग करके परम यानी जो मतलब शून्यता है, जो है परम सत्ता है, उसको नहीं जान सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर संसार क्या है। तो नागार्जुन की पूरी विचारधारा को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे हमें समवृत्ति को जानना पड़ेगा, हमें परमार्थ सत्य को जानना पड़ेगा, हमें समवृत्ति को जानना पड़ेगा, हमें कारण और कार्यवाद को समझना पड़ेगा, हमें अजातिवाद को समझना पड़ेगा, हमें सापेक्षवाद को समझना पड़ेगा। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक शून्यवाद को हम समझ नहीं सकते हैं। तो पहले हमें और साथ ही साथ हमें बुद्धि की कोटियों को भी समझना पड़ेगा, तब जाके बात आएगी। तो पहले हम बुद्धि की कोटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुद्धि की कोटियों का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि के अंदर, जैसे एक मकान के अंदर मान लीजिए 4 कमरे हैं, तो उसी तरह से हमारी बुद्धि के अंदर 4 प्रकार के खाने हैं, 4 प्रकार के स्थान हैं। उन स्थानों को कोटियां कहा गया है। तो बुद्धि के 4 प्रकार की कोटि है। जैसे मान लिए एक कोटि है सत की कोटि, दूसरी कोटि है असत की कोटि, तीसरी कोटि है सत और असत की कोटि, और चौथी कोटि है ना सत और ना असत की कोटि। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, जब हम बुद्धि कोटियों यानी बुद्धि की कोटि के आधार पर जब हम सांसारिक वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं तो हमें वस्तु का स्वरूप पता नहीं चल पाता। हम बुद्धि के आधार पर किसी भी वस्तु के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते, ये नागार्जुन ने बताया। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बकरी का एक बच्चा है, तो वो हमारे सामने खेल रहा है, तो वो हम उसको सत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सत? क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। हम उसको असत भी नहीं कह सकते क्योंकि मृत्यु से पहले वो खेल रहा होता है। हम उसको सत और असत दोनों नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक ही साथ किसी वस्तु को सत बताना और उसी को असत बताना ये संभव नहीं है। एक ही समय में किसी चीज़ को सत कहना और किसी चीज़ को असत कहना, ये तो ऐसा ही है जैसे कि प्रकाश और अंधकार को एक जगह पर एकत्रित कर दिया गया। अगर प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, और अगर अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। इसलिए हम सत और असत के माध्यम से भी किसी वस्तु का स्वरूप नहीं बता सकते, और हम ना सत ना असत के माध्यम से भी जो है वो हम
किसी चीज़ को बता नहीं सकते। बकरी के बच्चे को हम ना तो सत है ना असत है ये भी नहीं कह सकते। इस तरह से बुद्धि की कोटियों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनके स्वरूप का हम निर्धारण बुद्धि के आधार पर, उसकी 4 जो कोटियां हैं उसके आधार पर नहीं कर सकते। तो ये नागार्जुन ने बताया। तो फिर वस्तु का स्वरूप क्या है? तो कहा कि वस्तु का जो स्वरूप है, जो परम सत्ता है, वो शून्य है। यही बताया है कि वो जो शून्यता की अवधारणा है वो इसी आधार पर है कि बुद्धि की कोटि के आधार पर हम सांसारिक वस्तुओं के स्वरूप को नहीं बता सकते कि उनकी वास्तविक सत्ता क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब दूसरी बात आती है अजातिवाद। इसके आधार पर उन्होंने कारण और कार्यवाद का खंडन किया है। तो 4 प्रकार की विचारधारा को पहले समझ ले तो हम कारण और कार्य को समझ लेंगे। एक होती है स्वतः उत्पत्ति, और एक दूसरी होती है परतः उत्पत्ति, और तीसरी होती है स्वतः और परतः उत्पत्ति, और चौथी होती है कि उत्पत्ति कारण के साथ होती है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होता है। तो हम पहले स्वतः उत्पत्ति को देख लेते हैं। स्वतः उत्पत्ति का मतलब ये है कि जैसे मान लिया दही है तो अपने मूल कारण दूध से ही पैदा होती है। तो नागार्जुन कहते हैं कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वस्तु स्वतः उत्पन्न ही नहीं हो सकती। अगर हम ये माने कि दही जो है वो दूध में पहले से ही मौजूद है और फिर हम कहें कि दूध से दही पैदा हो गई तो ये तो दोबारा उत्पत्ति हो गई, तो पुनः उत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया सकता, इसका ये तो निरर्थक हो जाएगी। तो इसलिए स्वतः उत्पत्ति का खंडन कर दिया नागार्जुन ने। फिर नागार्जुन ने बताता है कि अगर उत्पत्ति को परतः माने, परतः मानने का मतलब ये है कि दही की जो सत्ता है दूध में मौजूद नहीं है। दूध से अगर दही पैदा हो रही है तो दही दूध के अंदर उपस्थित नहीं है, बल्कि अगर वो दूध से पैदा होती है तो वो एक नई उत्पत्ति है, उसका दूध से कोई संबंध नहीं है। तो अगर हम ये मानते हैं तो नागार्जुन कहते हैं तो ऐसे में उत्पत्ति तो असत से हो जाएगी। फिर दही कहाँ से पैदा हो गई? इसका मतलब है कि दही अगर दूध के अंदर मौजूद नहीं है और वो दूध से पैदा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दही जो है असत से पैदा हुई है। तो इस विचारधारा को भी उन्होंने खंडित कर दिया। फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि उत्पत्ति जो है वो स्वतः और परतः दोनों एक साथ होती है, इसको भी नहीं माना जा सकता। और जो भी संसार की उत्पत्ति होती है वो जो है किसी न किसी कारण से होती है। तो इस तरह से कारण और कार्यवाद का खंडन जो है वो नागार्जुन ने कर दिया। नागार्जुन ने ये बताया अजातिवाद के तहत क्योंकि कारण और कार्यवाद के खंडन हो जाता है, तो फिर अजातिवाद क्या है? तो उन्होंने ये बताया कि उत्पत्ति जो है वो किसी रूप में नहीं होती, यानी ना तो कोई उत्पत्ति होती है, ना किसी चीज़ का निरोध होता है, ना कोई भी चीज़ जो है वो नित्य होती है, ना अनित्य होती है, ना कोई चीज़ एक होती है, ना अनेक होती है, ना किसी चीज़ का आना होता है, ना किसी चीज़ का जाना होता है। तो इस तरह से 8 बातें अजातिवाद में है। तो इसके आधार पर नागार्जुन ने ये बताया कि फिर जो संसार में हम उत्पत्ति देखते हैं तो इसका क्या कारण है? भाई अगर कारण और कार्य की सत्ता नहीं है और संसार में हमको चीज़ें पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की उत्पत्ति होती नहीं है, ना निरोध होता है, ना कोई चीज़ जो है वो नित्य है और न ही कोई चीज़ अनित्य है, ना एक है ना अनेक है, ना आना है ना जाना है, तो फिर संसार में तो सारी चीज़ें आना और जाना दिखाई पड़ रहा है, उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो नागार्जुन कहते हैं कि ये हम समवृत्ति के माध्यम से ऐसा होता है। संसार में जो जितनी चीज़ें हमें कारण और कार्य के रूप में दिखाई दे रही हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हो रहा है तो मिट्टी कारण हो गई, घड़ा कार्य हो गया। तो ये जो कारण और कार्य की सत्ता दिखाई पड़ रही है ये भ्रम के वजह से है, वास्तविकता नहीं है। कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। यही तो अजातिवाद में बताया है ना कि उत्पत्ति नहीं होती किसी चीज़ की और ना ही निरोध होता है। तो ऐसे में कारण और कार्यवाद फिर क्या है? संसार में उत्पत्ति कैसे दिखाई पड़ रही है? तो वो भ्रम के वजह से है, प्रपंच के वजह से है। तो अब सवाल पैदा होता है ये प्रपंच कहाँ से पैदा हो रहा है और कौन सी शक्ति है जो इस प्रपंच को दिखा रही है, हमें संसार में चीज़ें पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं? तो नागार्जुन कहते हैं कि इसका कारण समवृत्ति है। महात्मा बुद्ध ने 2 प्रकार के सत्य माने थे, यानी सत्य के 2 रूप माने थे महात्मा बुद्ध ने। एक होता है परमार्थ सत्य और एक होता है लोक समवृत्ति सत्य। तो यह समवृत्ति क्या है? ये समवृत्ति जो है अज्ञान का एक रूप है, यानी हम अज्ञान को ही समवृत्ति कह सकते हैं। और इस अज्ञान में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है। आवरण का मतलब होता है घेर लेना और विक्षेप का मतलब होता है कि घेर करके किसी दूसरी चीज़ को फेंक देना। जैसे रस्सी में सांप का हमें दर्शन होता है, रात में हम देखते हैं कि रास्ते में हमें रस्सी पड़ी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन उसको हम सांप के रूप में देखते हैं अक्सर और डर जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो रस्सी का वास्तविक स्वरूप है वो ढक जाता है, उसका आवरण हो जाता है।
और उस पर सांप की जो मतलब एक रूप है सांप का, वो विक्षेपित कर दिया जाता है, उसका विक्षेप हो जाता है, तो रस्सी सांप के रूप में दिखने लगती है। और ऐसा होता क्यों है? तो ये जो संवृत्ति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये बुद्धि विकल्पों के द्वारा काम करती है। तो जो बुद्धि है हमारी, वही संवृत्ति के रूप में काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि है वही जो है वो आवरण और विक्षेप के माध्यम से हमें जो चीज़ वास्तविक है उसका ज्ञान नहीं कराती है, बल्कि जो वास्तविक स्वरूप है उसको घेर करके किसी दूसरे रूप में उसका हमें दर्शन कराती है। तो संसार में जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं वो भ्रमजन्य है, भ्रम से पैदा है, प्रपंच हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप से हम उनको मान सकते हैं उनकी सत्ता, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए अगर, तो सत्ता केवल शून्य की है बस। और ये शून्य कैसा है? ये शून्य जो है वो निस्वभाव है, इसके अंदर कोई स्वभाव नहीं है। इसी शून्य से सब कुछ पैदा हुआ है, ये शून्य किसी से पैदा नहीं हुआ है। यह है नागार्जुन की विचारधारा। नागार्जुन कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी पर निर्भरता पाई जाती है, वो अपनी उत्पत्ति के लिए किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर होती हैं। जैसे दही पैदा होने के लिए दूध पर निर्भर होती है, तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो सापेक्ष होती हैं, उनको किसी चीज़ की अपेक्षा होती है पैदा होने के लिए। कोई भी चीज़ किसी न किसी कारण से पैदा होती है, जबकि जो शून्य है, जो मतलब जिसको हम शून्य कहते हैं, परम जो सत्ता है, उसको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, वो निरपेक्ष सत्ता है। तो इसलिए सांसारिक जो वस्तुएं हैं वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। कोई भी संसार की वस्तु हो वो किसी न किसी कारण से ही पैदा होती है। तो इसलिए जो शून्यवाद है नागार्जुन का, वो सापेक्षवाद भी है। सापेक्षवाद का मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो है न तो पूरी तरह से सत्य है और न ही पूरी तरह से असत्य है, उसकी सत्ता बीच में विद्यमान है। बीच में विद्यमान है क्योंकि हम किसी चीज़ को सत्य नहीं कह सकते और न ही हम किसी चीज़ को असत कह सकते हैं, बल्कि जो सांसारिक वस्तुएं उनकी बीच में सत्ता विद्यमान है, सत्य और असत के बीच में है। इसी को सापेक्षवाद कहा जाता है। अगर हम विश्लेषण सही से करेंगे तो यही स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से नागार्जुन ने बताया कि ये पूरा संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये कारण और कार्य से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये भ्रम से पैदा हुआ है। और ये भ्रम कहाँ से पैदा होता है? ये बुद्धि से पैदा होता है। बुद्धि जो है वो संवृत्ति के रूप में काम करती है, यानी आवरण और विक्षेप की जो शक्तियाँ होती हैं वो बुद्धि के अंदर होती हैं। और बुद्धि जो है हमको किसी चीज़ का जो वास्तविक स्वरूप होता है उसको वैसा ही उसका परिचय नहीं कराती है, किसी दूसरे रूप में परिचय करा देती है, जिसके वजह से हमें चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। वास्तविक रूप में जो सत्ता शून्य है, और इसी संवृत्ति के कारण जो ये शून्य सत्ता है ये दूसरे रूप में प्रतीत होने लगती है। तो इसलिए जो पारमार्थिक सत्य है वो शून्य ही है। यही है नागार्जुन का शून्यवाद। तो इस तरह से नागार्जुन ने ये बताया कि जो ना योगाचार का जो मतलब विचार है विज्ञानवाद का, उसको पूरी तरह से खंडित कर दिया। और साथ में बुद्धि की कोटियों को भी क्या बताया कि उसके माध्यम से भी वस्तु का हम यथार्थ स्वरूप नहीं बता सकते। हम किसी भी वस्तु के बारे में नहीं बता सकते कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि कारण और कार्यवाद का जो सिद्धांत है उसको भी खंडित कर दिया अजातिवाद के आधार पर, क्योंकि कारण और कार्य के तहत किसी न किसी चीज़ से किसी न किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जबकि अजातिवाद में बताया गया किसी चीज़ की उत्पत्ति ही नहीं होती वास्तविक रूप से, और न ही निरोध होता है। तो इस तरह से नागार्जुन ने जो है वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि क्रांति पैदा कर दिया था बौद्ध दर्शन के अंदर। और शंकराचार्य ने कोई बहुत विशेष इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि उनका जो मायावाद है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं नागार्जुन की विचारधारा से मेल खा रहा था। तो नागार्जुन मतलब शंकराचार्य ने बहुत ज़्यादा आलोचना जो है वो नागार्जुन की नहीं किया है, उनके शून्यवाद की। तो यही है शून्यवाद कि जो परम सत्ता है वो शून्य है, वो निस्वभाव सत्ता है, उसके अंदर कोई स्वभाव नहीं है, उसी से सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। वो सत्ता किसी से पैदा नहीं है, हम बुद्धि के माध्यम से उसको जान नहीं सकते। वो संबंध रहित सत्ता है, वो निरपेक्ष सत्ता है। जो संसार की जो वस्तुएं हैं वो सापेक्ष होती हैं। तो ये है नागार्जुन का शून्यवाद। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों को शेयर कर दें, ताकि उससे होता यह है कि ज्ञानात्मक चीज़ है तो लोगों को भी समझने में बातें आएंगी। तो इससे लोगों का जो है वो व्यक्तिगत विकास होता है। और जब ज्ञान हम मतलब ज्ञान से जब हमारा परिचय होता है तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता जो है उसमें कहीं ना कहीं विस्तार होता है मानसिकता का। तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।